किसान। राम राम जी, सारा नाम तरीके सबका स्वागत है। किसान के अंदर आज जो किसानों के साथ दुर्दशा की गई, उनको मारा पीटा गया है और उनको अरेस्ट किया गया है। आज किसान जगत में समाज में एक दुख का विषय है। तो पानीपत के टोल टैक्स पकड़े, पानीपत का जो टोल टैक्स है किसानों द्वारा जाम कर दिया गया है। इस विरोध में कि ना किसानों को जो अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ा जाए। तो बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, इधर मैं दिखाना चाहूँगा जो किसान साथी है, किसान भाई है, वे सारे इकट्ठे हो चुके हैं पानीपत के टोल टैक्स पर। और किस प्रकार तक जो नारेबाजी चल रही है, जो हरियाणा के सीएम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और जो किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कुछ दिनों बाद सुनाई दिया आपको। क्योंकि इस तरीके का जो एक वातावरण होता है ये काफ़ी दिन बाद शुरू हुआ है किसानों का। किसान शांतिपूर्वक अपना धरने पे बैठे थे और जो आज खट्टर सीएम खट्टर का विरोध करने इशार पहुंचे, उन किसानों के साथ मारपीट हुई है, उनको अरेस्ट किया गया है। कितना सही मानते हो आप लोग, कमेंट करके हमें बताएं। और जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करते रहे। पानीपत के टोल टैक्स के लाइव हालात हम आपको दिखाएंगे, जो किसानों द्वारा एक विरोध किया गया है। अपनी एक बात को लेकर भी उन किसानों को रिहा किया जाए। कितना दोष सरकार का है, कितना किसानों का है। विरोध करना हर नागरिक का हक है। जब संविधान बनाया गया था, संविधान के अंदर जब ये आर्टिकल लाए गए थे, उनके अंदर बताया गया था भी अपनी बात रखना हर व्यक्ति का हक है। पर इस हक के ऊपर लाठी चलाई जा रही है, ये बड़ा सोचने का विषय है। आज किसान, हरियाणा के जो तमाम किसान हैं, हर राज्य से किसान है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सभी किसान एक साथ बैठे हैं। और बात करें हम पानीपत टोल टैक्स की, जो पानीपत टोल टैक्स के हालात है वे भी आप देख सकते हो। जो सारे किसान भाई है, कुछ हरियाणा से भी है, कुछ पंजाब से भी है, ये सारे यहाँ खड़े हैं। सिर्फ मांग इतनी है, जो किसान भाई वहाँ पर अरेस्ट किए गए थे उनको छोड़ा जाए। तो इधर अंकल जी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, क्या हुआ था हिसार के अंदर? ये हरियाणा में। अच्छा, आज किसान आप पंजाब से हो? पंजाब से। अच्छा, यहाँ जो अब किसान साथी आए, कितने पंजाब से? ये कितने आए हैं जी? ये तो कोई नहीं कह सके, बसा भर के गाड़ियों में आई हैं जी, ये पंजाब की तरफ जाने के लिए आए थे? अभी वहाँ बॉर्डर से आए हैं ना। बॉर्डर से आए हो? हम घर जाएंगे, फिर कल को फिर आएंगे। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी किसान साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। पर ये किसान जो सरकार का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बड़ा दुख होता है जब हम किसान साथियों की दुर्दशा आपको दिखाते हैं। बड़ी मन में पीड़ा होती है भाई, आज किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। और जबकि भारत की हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसान ही संभालते हैं। और किसान की हम जीडीपी की बात करें, हम देश की जीडीपी की बात करें, या फिर हम जेड के देश के उद्योग की बात करें, दो तरह का उद्योग माना जाता है, संगठित, असंगठित। और इस देश को चलाने के लिए असंगठित जो रोजगार है, जैसे किसान है, छोटे दुकानदार है, इनका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो देश का बर्बाद हो जाएगा। तो जो साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करो, ताकि यहाँ के किसान जो साथी है, यहाँ के किसान भाई है, उन सब से आपकी बात कराए। हिसार के अंदर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, जो किसानों को पुलिस ने अपने कब्जे में किया है, मैं उसको कब्जा ही बोलूँगा, क्योंकि हिरासत में लेना या फिर अपनी अंडर लेना वो बात अलग हो जाती है। कब्जे में किया गया क्योंकि वो नाजायज़ चीज़ है। जब कोई आदमी विरोध करता है तो उसको विरोध करने का हक है। ये हमारे कानून में, हमारे संविधान में, हमारे नियम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर किसान साथी है, जो हरियाणा के किसान भाई है, उनसे बात करेंगे। पंजाब वाले किसान भाई से बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। तो आज यहाँ खड़ा होने का कारण क्या है?
ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 500-400 ਬੰਦਾ ਪੱਟੜ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਉਹ ਛੱਡੇ, जब तक नहीं छटता है साढ़े जाम लगा। कब तक जाम रहोगा जी? जब तक वो बंदे हमारे नहीं छोड़ेगा, जब तक बंदे नहीं छोड़े जाते। हाँ। तो आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी किसान साथी है, इधर भी किसान साथी। आप कहाँ से आए हो सर? मैं मोहाली से। मोहाली से हो? पंजाब के लगता एरिया, पंजाब में ही है, चंडीगढ़ के साथ, चंडीगढ़ के साथ लगता एरिया है। तो मोहाली के, अब आप सिंघू बॉर्डर से आए हो, सिंघू बॉर्डर के हालात कैसे हैं आज के समय? बढ़िया, बहुत अच्छे हैं जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा 25-20 दिन जितने भी जो किसान साथी थे, इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा था, किसान साथी बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने धरने में बैठकर अपना जो विरोध है उसको जारी कर रहे थे। पर जो ये हिसार के अंदर जो कार्य किया गया सरकार द्वारा, ये बहुत निंदा का विषय है। ज़्यादा किया गया, बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फट्टड़ हुए हैं जी। आपको क्या लगता है किसानों की सरकार कौन सी है फिर? हमारी कभी कोई सरकार नहीं है, ये सब खच्चर की सरकार है, खट्टड़ की भी नहीं है जी। खच्चरों की सरकार है, मोदी भी खच्चर ही है साला। अच्छा जी, हम नहीं सारे ऐसे ही है ये। हम नहीं मानते इनको, हमारे काले कानून रद्द होंगे, आज ही चलेंगे अपने अपने घर में जी, इससे बिना नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी कर लें जी। बिल्कुल, जो किसानों की मांग है 3 कानूनों को रद्द कराने की, वो आज भी इसी प्रकार से खड़ी नजर आ रही है। पर लगता नहीं है हमें, जिस प्रकार से सरकार अपना रवैया बनाई हुई है और सरकार ने जो कार्य किया हुआ है, इस प्रकार से लगता नहीं हमें सरकार कोई बात मानने को तैयार है। तो इधर भी चलेंगे हम, इधर चल के बात करने की कोशिश करेंगे हम। इधर हमारे साथ बड़े भाई अजय शर्मा जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, कोरोना से डर लगता है या फिर सरकार से? भाई हमें डर लगता है इस निकम्मी सरकार के इस अलोकतांत्रिक तरीके से। डरते तो हम हालांकि किसी से नहीं है जी, हम तो अंग्रेजों से भी डरे थे, तो अंग्रेजों के दलाल हैं, इनसे तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है जी। आज सुबह सुबह जब खट्टर साहब के अंदर जनरल डायर की आत्मा घुसी और खट्टर साहब ने निहत्थे किसानों के ऊपर आदेश जारी किया कि इन पे लाठियाँ चला दो, मैंने सुना है प्लास्टिक की गोलियाँ भी सरकार ने चलाई हैं जी, सैकड़ों लोग वहाँ घायल हुए हैं। इतनी संवेदनहीनता मुझे तो लगता है किसी भी सरकार ने कभी दिखाई होगी। इतना निकृष्ट कार्य, निहत्थे इंसानों के ऊपर गोलियां चलाना, लाठियां चलाना, ये कहाँ का कानून है जी? कहाँ का लोकराज है ये जी? कहाँ है देवीलाल का नकली पोता? देवीलाल ने कहा था लोकराज लोकलाज से चलता है, इसकी तो कतई लिहाज उतर रही है। इलेक्शन के टाइम पर कह रहा था मैं देवीलाल का खून हूँ, मेरे को तो देवीलाल के पेशाब का टपका भी नजर नहीं आता है ये, इसको डूब कर मर जाना चाहिए। सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापिस ले रहा है? ये सरकार जनता ने ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये स्कैंडल है, ये लालच है कुर्सी का। देवीलाल ने प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दी, इस पर उप मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छूट रही है। जनता ने इसको बनाया था, जनता ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पार्टियां जनता ने नकार दी है, ये आंदोलन सिरे चढ़ेगा। ना सिर्फ 3 कानून वापिस होंगे, इसके साथ जितने भी मुद्दे जुड़ेंगे ना वे भी पूरे होंगे। इस सरकार ने बिना सोचे समझे कानून लागू करे। जब पार्लियामेंट बंद थी, किस हिसाब से इन लोगों ने लोकसभा में पास कराया? राज्यसभा बंद थी, राज्यसभा में पास कराया ध्वनि मत से। डंडोरा पीटते हैं, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, हम भारत की सबसे बड़ी सरकार है। ये भारत में अघोषित राजतंत्र लागू करना चाहते हैं, जो हम लागू नहीं होने देंगे जी। जब तक किसान की जान में जान है, हर मुद्दे पर इस सरकार को डिफीट करेंगे। और पिछले इलेक्शनों में सरकार ने देख लिया था, और फिर दोबारा इलेक्शन करा के दिखा दो, जीरो आनी है। ये सरकार भी जीरो है और इसके सलाहकार भी जीरो है। अच्छा शर्मा जी, पीछे महीने 1.5 महीने पहले विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था, वो अविश्वास प्रस्ताव था या सहमति प्रस्ताव था? वो कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, मैं बिल्कुल किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो थोड़े शब्दों में जवाब दे दूं। ये सारे एक जैसे हैं, कोई तो अजगर है इनमें जी, कोई एनाकोंडा है जी, कोई नाग है जी, कोई वाइपन है इनमें, कोई कुछ है कोई कुछ है, सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमने कर दिए रिजेक्ट। और आज की जो घटना घटी है,
ये भूली नहीं जाएगी किसी भी तरीके से जी। ये मैंने पहले भी बोला था, जब महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलती माफ करी थी, 100 में एक आधा तेरा सर कट जाएगा। किसानों ने सरकार की 99 गलती माफ करी थी, आज 100वीं गलती कर दी, आज सत्ता का शीश कट गया है जी। ये सरकार गिर चुकी है हमारी नजरों से भी, और इस सरकार का खुला बहिष्कार है और खुली चेतावनी है किसान मोर्चे की तरफ से, आंदोलन वापस नहीं होगा, जितने मर्जी टाइम चला लो। बिल्कुल जी, हम नहीं डरते इनसे। जी। अच्छा, हिसार में जो किसान भाइयों के ऊपर जो लाठीचार्ज की गई है और उनको अरेस्ट किया गया है, इस विषय में आज यहाँ पर सारे किसान भाई इकट्ठा हो चुके हैं। इससे पहले महीने 2 महीना किसी तरीके का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं था, शांतिपूर्वक किसान अपने बैठे थे, शांतिपूर्वक अपना कार्य चल रहा था। आज के इस समाज में कानूनों की बात करी जाए, संविधान की बात करी जाए, विरोध करना किस तरीके का माना गया है जी? आज के समय जिस तरीके से विरोध करने गए थे किसान, और इस रूप को किसी और चीज का रूप दे दिया। लोकतंत्र का मतलब है ना सिर्फ बहुमत की बात बल्कि अल्पमत की बात भी सुनी जाएगी, ये लोकतंत्र का सौंदर्य होता है जी। बिल्कुल। यहाँ तो बहुमत खड़ा है पूरा हमारे पक्ष में, सरकार फिर बहुमत की नहीं सुन रही है, किसकी सुनेगी जी? विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, भारतीय संविधान आर्टिकल 19(1), बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, हम हड़ताल का अधिकार है हमारा, हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारा हिसार में हम प्रयोग कर रहे थे जी। किसने गला घोटा संविधान का? हमने तो नहीं घोटा, खट्टर सरकार ने घोटा है। किसने संविधान की धज्जियां उड़ाई? हमने तो नहीं उड़ाई, खट्टर सरकार ने उड़ाई है जी। खट्टर सरकार को बिना किसी पूर्वाग्रहों के, बिना किसी देरी के इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब तक समझ लेना चाहिए कि जब ये लोग 300 शहादतों के बाद भी पीछे नहीं हटे हैं, तो तुम्हारे 400 450 भी हो रही हैं, तो मतलब इस लाठीचार्ज से पीछे हट देंगे जी? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, ये डायरेक्ट जवाब है सरकार को जी। बिल्कुल। हमारे साथ नंदल सर है, अध्यापक है, एक गुरु है, अध्यापक है, एक गुरु है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं एक सवाल करना चाहूँगा बीजेपी के उन नेताओं से, क्या आपको लाशों के ढेर नजर नहीं आते? जिस प्रकार की स्थिति चली हुई है, क्या इस प्रकार में, इस स्थिति में आपको उद्घाटन करना जरूरी है? क्या उन लाशों के ढेर का उद्घाटन किया गया है? गुरुजी, आप अध्यापक हो, आप किस नजरिए से देखते हो इस तरीके की जो वातावरण किया गया है, जो एक खेल रचा गया किसानों के साथ हिसार के अंदर, आप किस रूप में देखते हो? इसमें तो एक सीधी सी बात है जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। जब भारत के कृषि दाता, किसान, अन्नदाता सड़कों पर आ गए जी, खाने को कोई साधन नहीं रहा जी, भूखे मर गए, कर्जवान हो गए, कहाँ जाएंगे ये लोग? किससे दरखास्त करेंगे? अपने राजा से ही तो करेंगे। राजा जब एक प्रजा के प्रति इतना क्रूर हो जाता है जी, तो उस देश का क्या हाल होता है ये सभी देशवासी जानते हैं जी। राजा के ऊपर सभी की आस होती है प्रजा की। राजा को ये सोचना चाहिए कि तेरी सारी की सारी प्रजा सड़कों पर आ गई, कुछ कोरोना में मार दिए जी, कुछ लोग भूखे मर गए, सारे देश में बेरोजगारी फैल गई, और फिर किसानों के प्रति इतनी क्रूरता। क्या एक सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता कि जनता कैसे त्राहीमाम हो रही है जी? बिल्कुल। कभी हिसार में लाठीचार्ज, कभी कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज, कभी दिल्ली में लाठीचार्ज, कभी किसी औरतों की पिटाई, कभी आंसू गैस के गोले। ये तरीका सरकार का जायज नहीं है जी। सरकार ने किसानों के बीच में आके अपने किसान भाइयों की, अपनी जनता की सारी की सारी बातें सुननी चाहिए जी, और इकट्ठा बैठकर इस जो ये विरोध हो रहा है इसका एक बढ़िया शांतिपूर्वक तरीके से समाधान करना चाहिए जी, ताकि प्रजा का भी ध्यान अपने राजा में और रहे कि हाँ इसी प्रकार का राजा हो देश, जब एक देश तरक्की कर सकता है। अदरवाइज जो ये इस देश में चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, ये तरीका ठीक नहीं है, ना सरकार के लिए ना इस देश की जनता के लिए जी। हम इतना ही कहना चाहते हैं। किसान एकता जी, किसान एकता। सर, आप एक अध्यापक हो सर, आप नेता भी बनाते हो, आप मीडिया वाले बनाते हो, आप एक बड़ा IAS ऑफिसर भी बनाते हो। आज के समय में कानून की किस प्रकार से पालना की जा रही है?
कानून का तो सारे देश को पता है किस तरीके से जा रहा है। मैं सरकार का विरोध करूंगा तो मेरे प्रति अटैक हो जाएगा, आप करोगे तो आपके प्रति अटैक हो जाएगा। मगर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना, बिल्कुल जी, अपने अधिकारों की मांग करना। ये हमारे लोकतंत्र में लिखा है सारा संविधान में। अगर कोई सरकार का विरोध करता है तो उसके प्रति क्रूरता का जी, उसके प्रति किसी रेड हो जाती है। तो ये क्या तरीका है सरकार का? ऐसे सरकारें चलती हैं कि ऐसे देश तरक्की करते हैं क्या? सारे देश की तरक्की को चौपट कर दिया जी। कहाँ जाएगा ये देश? फिर भी सरकार की आंख नहीं खुल रही। सरकार ने ये सोचना चाहिए कि अपने लोगों के साथ मिलकर कार्य करे, लोगों को समझकर उनके प्रति विचार करे जी। कृषि कानूनों को जैसे अपने बलबूते पर उधर से कोरोना लागू कर दिया, देश सारा अंदर डाल दिया, किसानों के प्रति इस प्रकार के काले कानून अंदर बैठकर संसद में बना दिए गए जी। क्या सरकार की ये ड्यूटी नहीं बनती अपने किसान भाइयों से उनकी राय ली जाए, आपको कहाँ नुकसान और कहाँ फायदा है, उसी के अनुसार कानून बनाए जाने चाहिए। कानून किस लिए बनाए जाते हैं? समाज की भलाई के लिए, न कि सारा समाज सारा देश सड़कों पर आ जाए। इस प्रकार के कानून कभी भी नहीं बनाने चाहिए सरकार जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख सकते हो पानीपत टोल टैक्स के ऊपर किसानों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये सिलसिला मैं थोड़ा घुमाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। यही वह किसान है जो पिछले 90 दिनों से टोल टैक्स खोले बैठे थे, बिल्कुल फ्री आना फ्री जाना था। पर आज जब बात दिल पे लगी है, जब किसानों के साथ इस प्रकार से दुर्दशा की जा रही है, आज ये बिल्कुल बंद कर दिया है। कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल सुविधा है, एम्बुलेंस की बात करें, हम ऑक्सीजन गाड़ियों की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात करें, वे गाड़ियाँ आ जा सकती है, उनके लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा जो सरकारी गाड़ियाँ हैं या फिर हमारे आर्मी जवानों की गाड़ियाँ, वो भी यहाँ से आने जाने के लिए बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो ये किसान है जो सबकी सोचते हैं, सबकी मानते हैं, सबके दिल की जानते हैं, तब जाकर इतना बड़ा फैसला लिया जाता है। और ये किसानों का दिल था जो इतनी बड़ी संख्या में, जब इतने बड़े दिनों से, इतने ज़्यादा दिनों से किसानों ने जो टोल टैक्स है वो खोल रखा था, बिल्कुल फ्री इस यहाँ से गाड़ी आती थी, यहाँ से जाती थी। और जो सरकार का काला टैक्स है, जिसको मैं काला टैक्स कहूँगा, क्योंकि इस टोल टैक्स को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 10 साल तक ये ही टोल टैक्स की अवधि होती है और उसके बाद उस टोल टैक्स को हटाया जाता है। और ये जो काला टैक्स है यहाँ पर लिया जाता है, उसको सरकार किसानों द्वारा ही फ्री किया गया था। यह बात आप कभी मत भूलना, इतिहास में, जीवन में आप यह याद रखना, जो सरकार काला टैक्स लगाती थी टोल टैक्स के जरिए, वो किसानों ने मुक्त कराया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इधर भी किसान साथी खड़ी है, किसान भाई खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इधर भी देख लिया आपने, जो किसानों की गाड़ियाँ है, सरकारी गाड़ियाँ है, बात करें हमारे आर्मी के जवानों की गाड़ियाँ या फिर एम्बुलेंस की बात करें, मेडिकल सुविधा की बात करें, तो किसान साथी है, किसान नेता है, बात करेंगे। जाखड़ भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। किसान भाई वहाँ पर जो आज की हिसार में किसानों के साथ जो दशा की गई है, किस रूप में देखो आप इसमें? ये प्रदेश सरकार की नपुंसकता, जिसको हरियाणवी में हिजड़ापन कहते हैं, ये प्रदेश सरकार ने अपना हिजड़ापन होने का, अपनी कायरता का प्रमाण दिया है, जिसे आने वाले किसानों की, किसान ही नहीं, किसानों की आने वाली 7 पुश्ते भी कभी इस बीजेपी और जेजेपी सरकार को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये आज का जो अध्याय है, ये प्रदेश के किसानों के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। जी बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हो, कोरोना के आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने लग रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे। कुछ दिन घटते हैं, कुछ दिन फिर बढ़ जाते हैं। इन मौत के आंकड़ों पर, इन मौत की लाशों पर एक उद्घाटन करना जरूरी मानते हो आप? यही तो एक सोचने का विषय है कि जब मुख्यमंत्री बिजी हो जाता है या फिर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, तब तो मुख्यमंत्री बड़े से बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या ऑनलाइन या डिजिटल हिसाब से उद्घाटन कर देते हैं। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है? जब प्रदेश सरकार कह रही है कि कोविड महामारी है, कोविड पैंडेमिक है, ऐसे में घरों से बाहर नहीं निकली। आज देखा हमने रिफाइनरी में भी मुख्यमंत्री आया था, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। ये नेता या तो कोरोना है नहीं है तो ये उसको फैलाते हैं, और ये खुद जानबूझ के, जहाँ पता है कि किसान विरोध कर रहे हैं, जहाँ पता है वहाँ दुष्यंत को नहीं घुसने दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि फीता काटना, ऐसा कौन सी लालसा थी उसके अंदर, कौन सी मुख्यमंत्री के अंदर की हवस थी कि उसे वहाँ पहुँचना जरूरी था? ये बड़ा गंभीर और सोचने का विषय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के इतिहास में। जाखड़ भाई, एक आखिरी प्रश्न, बीजेपी और जेजेपी
ये रिश्ता क्या कहलाता है? चोर चोर मुसेरे भाई। जी ठीक है, इनका तो वो है जैसे बिल्ली थी वो बंदर पंचायती बन जाता है, इधर रोटियां इधर चल जाती है इधर चल जाती है, तो वो खेल खेल रहे हैं कि किसान इनको स्वीकार नहीं कर रहा। जिस जनता ने इनको मैंडेट दिया लोकतांत्रिक प्रणाली में जनतंत्र की आवाज़ को कुचलने का और दबाने का, ये ओछे हथकंडे ये प्रदेश की नकारा और निकम्मी सरकार इसमें लगी हुई है। जी बिल्कुल जाखड़ भाई, मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, अपने जो साथियों को बता रहा था भाई, जो काला टैक्स यहाँ पर लिया जाता है पानीपत के अंदर खासकर, उसको मुक्त कराने का काम किसानों ने किया है। आप ये देखिए पिछले 7 महीने से, 7 से भी 8 महीने हो गए हैं, पूरे प्रदेश में हरियाणा पंजाब में कोई टोल टैक्स नहीं है। ठीक है, ये जो गुंडा टैक्स इनका, ये जो गुंडा टैक्स है ज़बरदस्ती हथियाते हैं। कभी कहते हैं फास्टैग नहीं है तो डबल पैसे देने पड़ेंगे, आपको डिजिटल बनना पड़ेगा, आपके पैसे खाते में हो या नहीं हो। भाई एक टाइम आपके खाते में ना हो, आपके पास बैंक में जाने का टाइम ना हो, और आप कैसे टोल देना चाहते हो तो डबल देना पड़ता है। ये सरकार इस देश को बेचना चाहती है, जो किसानों को तो समझ में आ गई, धीरे धीरे मजदूर भी इस बात को समझ रहा है। जिस दिन पूर्णतः लोगों ने समझ लिया इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। कहते हैं ना लोगों को हम पाकिस्तान भेज दो, ये भेज दो, इनको हम पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। जी बिल्कुल जाखड़ भाई, फिर भी यहाँ के मूल निवासी। बिल्कुल बिल्कुल जाखड़ भाई, जी जी बिल्कुल, किसान एकता जिंदाबाद। जी जाखड़ भाई, किसान का बेटा आज हर मुकाम पे है, IAS ऑफिसर भी है, नेता भी है, और छोटे से छोटा दुकानदार भी है। पढ़ाई में कोई नीचे नहीं है। बात करें तो हम सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत घूम रहा है आजकल, देखा भी होगा आपने, 5G वाला। क्या इसमें कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? ये बिल्कुल सच्चाई है। जिस गांव में 5G टावरों की टेस्टिंग हुई, वहाँ 5G टावरों से जो रेडिएशन फैली, उन्हीं गाँवों में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये कौन सी, जब हमारा 4G में 3G में काम चल रहा है, मरने से अच्छा तो हम बिना फोनों के 5G 2G 1G के बिना भी चला लेंगे। मतलब आप इस जनता को मारने के कौन कौन से षड्यंत्र, जहाँ कोरोना है आप 5G की टेस्टिंग करवा रहे हो। इन सब जितनी रेडिएशंस इस प्रकृति पे ज़्यादा होंगी, प्रकृति को, नेचर को नेचुरल नहीं रहने दिया जा रहा। यहाँ कंक्रीट के जाल, जंगल शुरू हो गए हैं, किरणें हैं, अदृश्य किरणें हैं, हम बात कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। इन लोगों को कैसे ना कैसे करके मारना है। जी बहुत सारी खतरनाक रेज हैं जो हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो उनकी वजह से लोगों को बीमारियां होती हैं, संक्रमण फैलता है, इन्फेक्शन होता है, नपुंसकता होती है, उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। टावरों का तो एक, जब मोबाइल कहते हैं मोबाइल अपने पास नहीं रखना चाहिए, उससे बीमारियां आती हैं। यहाँ तो इतना बड़ा जंजाल आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इस देश को बिल्कुल इस देश की जनता को गुलाम बनाने का ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये RSS मिलकर कर रही है। कब तक ये जाम रहेगा? कब तक इस टोल टैक्स? ये अभी बात हुई है हमारी कोर कमेटी में। फिलहाल जो निर्णय लिया गया है, जब तक हमारे किसानों को जो गिरफ्तार किया गया है, ये IG हिसार ने आज ये शर्मनाक जिम्मेवार जो इस घटना का है वो IG हिसार है। जब तक इस गिरफ्तार किसानों को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये जाम अनवर्त रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा किसानों कमेटी द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जब तक जो किसान साथी है, किसान भाई है, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, ये टोल टैक्स इस तरीके से ही बंद रहेगा। मैं अपनी देसी भाषा में बात करूँगा, और बात करने का ये बात है भाई, टोल टैक्स को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो हमारे आर्मी जवान जाएंगे आएंगे, उनके लिए रास्ता खुला है। बाकी मैं बताना चाहूँगा किसी के लिए रास्ता नहीं है, सभी के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। क्योंकि आज जो बात है वो दिल पे लगी है। दिल पे लगने का कारण क्या है? किसानों के साथ जो हिसार के अंदर लाठीचार्ज की गई है, उनको मारा पीटा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। ये बात आज किसानों ने बोला है भाई, उनको जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ये रोड ऐसे बंद रहेगा। इधर देख सकते हो आप, किसानों की जो है ये नहीं है भाई आप किसान नज़र नहीं आएंगे, आप इधर भी उधर भी सब जगह आपको किसान भाई नज़र आएंगे। और माताएं बहनें भी यहाँ पर पहुँच गई है। और इस जो किसान का जो मेल है, जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूँगा एक बड़ी खबर के साथ। जो हिसार के IG है, उनके
निवास स्थान का, उनके ऑफिस का घेराव कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो हर जो किसान भाई तक पहुंच जाए, किसान हितैषी तक पहुंच जाए, किसान साथी तक पहुंच जाए, ताकि घर बैठे जो किसान भाई है वे भी जाने आज किसानों के साथ क्या हुआ है। तो इधर देख सकते हो माताएं बहनें भी पहुंच गई है। एक बड़ी खबर मैं आपको दोबारा बता दूं, जो बिल्कुल आप देख सकते हो इस तरह यहाँ पर जो एयर लिक्विड है, जो बोले तो ऑक्सीजन को एक लिक्विड मात्रा में ले जाया जाता है, वो यहाँ कैंटर बिल्कुल जाने दिया है। इस प्रकार की जो सुविधाएं किसानों ने की गई है, ये नहीं है कि ना कोई भी जो मेडिकल से रिलेटेड सुविधा उनको भी रोका गया, नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों ने सोच समझ के जो जाम लगाया गया है, सब साधन खोले गए हैं जो मेडिकल सुविधा से रिलेटेड है। तो इधर भी किसान साथी यहाँ पर खड़े आप देख सकते हो। भाई हर तरह की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये वीडियो हर उस साथी तक पहुँच जाए जो आज किसान के साथ है, किसानों के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।